अशोक ने एक दिन तय कर लिया कि अब बहुत हुआ, आज से मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही छोड़ दूंगा। उसके अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली, ये सोचकर कि ना बाहर जाऊंगा, ना दोस्तों और कलीग से मिलूंगा और ना ही स्मोकिंग करूंगा। बड़ी मुश्किल से और मशक्कत के साथ पूरा दिन सिगरेट की याद में गुजरा और शाम आते आते दारू की याद ने हौसलों को थोड़ा ठंडा कर दिया। फिर खुद पे थोड़ा तरस खाते हुए ये सोचा कि यार एकदम से छोड़ना शायद ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं। और थोड़ी दारू और एक सिगरेट से छोड़ने के प्लान को फिर से स्टार्ट किया। थोड़ी देर के बाद लॉजिकल बुद्धि ने ये कहा कि दारू सिगरेट छोड़ने से क्या होगा, कुछ होना ही है तो ट्रैफिक के पॉल्यूशन से भी हो जाएगा, और ऐसी बात तो है नहीं कि जो दारू सिगरेट नहीं पीते हैं वो 200 साल तक जीते हैं। और ये सब सोचते सोचते खुद को कन्विंस कर लिया कि दारू सिगरेट छोड़ने से कुछ नहीं होगा एंड एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मलसी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी या आपके अपनों की भी ऐसी ही मिलती जुलती स्टोरी है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और बताए गए इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपनी और अपनों की जिंदगी को और बेहतर बनाएं। आपको कैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत लग गई, इसके क्या क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं, इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। इन सब बातों के लिए गूगल में इनफ मटेरियल्स अवेलेबल है। हम टू द पॉइंट यहाँ स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप उन तरीकों को जानेंगे और समझेंगे जिससे आपकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत जड़ से खत्म हो जाएगी। जब आप गूगल सर्च करेंगे ऑन हाउ टू क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, आपको सारे बकवास तरीके मिलेंगे। निकोटिन को छोड़ने के लिए निकोटिन गम चबाओ, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को ढूंढो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, निकोटिन थेरेपी लो और क्या क्या क्या, सब बकवास। इन सब से कुछ नहीं होना है तो गूगल को छोड़िए और मेरे बताए गए इन 3 रास्तों को अपनाइए। स्मोकिंग ड्रिंकिंग के साथ साथ और भी जितने बैड हैबिट्स हैं सब छूट जाएंगे, आपकी पूरी लाइफ हैप्पीनेस और हेल्दीनेस से भर जाएगी। स्टेप 1, इंटेंशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। किसी भी काम को करने के लिए इंटेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद इन बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले खुद का इंटेंट, खुद इरादा होना चाहिए कि मुझे इसे छोड़ना है। और इंटेंशन के साथ साथ जब सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता जुड़ जाती है तो आपके इरादे और मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत इरादे के साथ किया गया कोई भी काम सक्सेसफुल ही होता है। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्सेप्टेंस लाना होगा कि इन बुरी आदतों से आपका कितना नुकसान हो रहा है। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक नुकसान तो हो ही रहा है, खुद की शारीरिक और मानसिक क्षति भी हो रही है। एक बार इरादा पक्का हो गया, अब सोचना बंद कीजिए और अगले स्टेप पे काम करना शुरू कीजिए। स्टेप 2, इंक्लूड एंड इंडल्ज इन गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को छोड़ने का सबसे अच्छा और आजमाया हुआ तरीका है गुड हैबिट्स को अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि अपनी सारी एनर्जी एंड थॉट्स उस बुरी आदत को छोड़ने में लगा देते हैं। अब जब आप सारा दिन स्मोकिंग ड्रिंकिंग के बारे में ही सोचेंगे, भला छोड़ने के मकसद से ही सही, मगर सोच तो वही रहे हैं, फिर वो आदत जाएगी कैसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से गुड हैबिट्स को इंक्लूड किया जाए ताकि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जल्दी से जल्दी छूट जाए। फर्स्ट गुड हैबिट जिस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है वो है मेडिटेशन। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कोई फिजिकल फेनोमेना नहीं है। आप इसे छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक मेंटल वीकनेस, मेंटल ब्लॉकेज बीच में आ जा रहा है, जिसके कारण विल पावर कमजोर हो जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मैं खुद विपासना मेडिटेशन करता हूँ। आप चाहें तो dhamma.org में जाके 10 दिनों का मेडिटेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। स्टे, फूड एंड सेशंस सब प्रोवाइड किए जाते हैं विदाउट एनी फीस। यू कैन मेक द डोनेशन after your 10 days sessions are over as per your wish.
अगर आपने पहले से कोई मेडिटेशन किया हुआ है तो उसी को अब थोड़ा और सीरियस एंड ऑन अ डेली बेसिस कीजिए फॉर इम्प्रूविंग योर मेंटल स्ट्रेंथ। दूसरा और बहुत ज़रूरी गुड हैबिट है वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना। आप अपने पसंद का कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, योगा, और कुछ ना समझ में आए तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप उसी एक्टिविटी को चूज करें जिसको आप डेली बेसिस पे कर सकें और जिसके तरफ आपका इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट हो। तीसरी गुड हैबिट है इंडल्ज योरसेल्फ इन क्रिएटिविटी। म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, पॉटरी, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, क्राफ्ट, राइटिंग, रीडिंग, जो भी आपके मन का हो। क्रिएटिव चीजें आपके बॉडी में डोपामिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के कारण भी बॉडी में डोपामिन का प्रोडक्शन होता है। डोपामिन जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर, डिलाइट और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। यही डोपामिन इफेक्ट के कारण आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ नहीं पाते हो। जब आप अपने आप को क्रिएटिव चीजों में इंडल्ज करते हैं तो सेम डोपामिन इफेक्ट आपके बॉडी में फील होता है। इसलिए क्रिएटिविटी को चूज करें, ना कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप तीनों हैबिट्स को तुरंत एक साथ इंक्लूड कर लें। आप एक एक करके भी इंक्लूड कर सकते हैं। पहले मेडिटेशन से शुरू कीजिए, जब वो रेगुलर हो जाए फिर वर्कआउट और फिर क्रिएटिव चीज़ों को धीरे धीरे इंक्लूड करें। स्टेप 3 है सोशल इग्नोरेंस। अगर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 पे काम करना शुरू कर दिया है तो इस स्टेप में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में इतने बिजी हो जाएंगे कि फालतू चीज़ों के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, कभी भी अननेसेसरी सोशल प्रेशर में मत आए। उन दोस्तों, उन जगहों, उन पार्टियों से बचें जो आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग किसी के लिए भी किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। देर सवेर सबको ये बात समझ में आ ही जाती है। ट्रस्ट मी, वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन पे तुरंत काम करना शुरू कीजिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो जाएगी ही, आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और आपकी लाइफ हेल्थ और हैप्पीनेस से भर जाएगी। अच्छा घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर के खाने से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।